महाकुंभ का पर्व चल रहा है। लोग देश-विदेश से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुँच रहे हैं, माँ गंगा का दर्शन के लिए। साथियों, ऐसी ही एक फैमिली महाराष्ट्र से पहुँचती है, एक माँ और बेटी। भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी धक्के-मुक्के खाते हुए किसी तरह से प्रयागराज पहुँचती हैं। माँ गंगा का दर्शन भी करती हैं, लेकिन इसी भीड़-भाड़ में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। साथियों, नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल में स्वागत है मित्रों आप लोगों का। थोड़ा-सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, 26 वर्षीय बेटी अपने माँ के साथ है। माँ गंगा का स्नान भी करते हैं श्रद्धा भाव से दोनों, मिन्नतें भी करते हैं, लेकिन इसी बीच में भीड़-भाड़ में माँ कब बेटी से बिछड़ गई, दोनों अलग हो जाते हैं। हमारे पुलिस के जवान काफ़ी सक्रिय होते हैं। बेटी पुलिस वालों के पास पहुँचती है, रोते हुए कहती है मेरी माँ बिछुड़ गई है। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है, हमारी जो महिला सिपाही भी होती हैं, भूले-बिसरे केंद्र में पहुँचाया जाता है बेटी को। अनाउंस किया जाता है, बेटी को बैठा दिया जाता है लड़की को कि आप इंतज़ार करिए, कुछ आपके साथ नहीं होगा, आपके माँ को जल्द से जल्द हमारी टीम ढूँढ लेगी और आपसे मिलाएगी। इसी प्रक्रिया में काफ़ी टाइम बीत जाता है साथियों, माँ का कुछ पता नहीं चलता, बेटी इंतज़ार कर रही होती है। चूँकि बेटी की उम्र लगभग 26 वर्ष होती है, 52 साल की माँ है। बेटी सोचती है, हो ना हो, माँ कहीं उस तक ये तो जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनाउंस तो किया जा रहा है बार-बार, हर आधे 1 घंटे में उस महिला का भी अनाउंस हो रहा था, लेकिन उसकी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा था। बेटी ने सोचा, क्यों ना थोड़ा-सा घूम टहल लिया जाए, तब तक शायद माँ का कुछ ही पता चल जाए। वहाँ से शिविर से निकलती है महिला 26 वर्षीय, जिसका निर्मला नाम है। वहाँ से निकलने के बाद यहाँ कुछ उसको रास्ते में साधु संत मिल जाते हैं। साधु संत को देखने के बाद, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में साधु संतों को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। काफ़ी श्रद्धा भाव उनके प्रति लोगों की होती है, और तीर्थ स्थल में अगर लोग पहुँचते हैं तो कुछ ज़्यादा ही इनके प्रति श्रद्धा भाव हो जाती है। महिला ने भी उन साधु संत को देखा, उनको प्रणाम की। साधुओं ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान दिख रही हो। महिला के आँसू निकलने लगते हैं, कहती है, बाबा जी, मेरी माँ बिछड़ गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जो साधु थे उसको समझाते हैं कि बेटा डरो नहीं, परेशान नहीं हो, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है, माँ मिल जाएँगी। माँ को कुछ नहीं होगा, यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं प्रशासन की तरफ से। जब ऐसी बातें करते हैं तो महिला भी उन बातों से काफ़ी संतुष्ट हो जाती है। अब बाबा कुछ ऐसी भी बातें कर देते हैं कि महिला को काफ़ी उन बाबाओं पे भरोसा हो जाता है कि बाबा बहुत ही नेक और सच्चे दिल के हैं, बहुत जानकार बाबा हैं। बाबा बताते हैं कि बेटा तुम काफ़ी दिन से तुम काफ़ी परेशान हो, तुम्हारे बाल-बच्चे भी नहीं हैं बेटा। जब ऐसी बात महिला सुनती है, बाबा तो बहुत जानते हैं, पैर पकड़ कर रोने लगती है। साधु बाबा के वेश में वह समझाते हैं कि बेटा रोइए नहीं, पास में मेरा भी तंबू है। अगर तुमको असहज कोई महसूस हो रहा है तो तुम चल के वहाँ मेरे तंबू में रुक सकती हो, जब तक तुम्हारे माँ नहीं मिल जाती। महिला काफ़ी चूँकि श्रद्धावान महिला थी, उन्होंने उन बाबाओं की बात मान लेती है और उनके साथ उनके कुटिया पे पहुँच जाती है साथियों। धुनी बाबा की रमाई गई है, साधु संत 2-4 बैठे हुए हैं, महिला को भी बैठा दिया जाता है, ठंड का मौसम था। महिला धुनी की गर्माहट लेने के लिए बैठ जाती है। इसी बीच में उससे कुछ खाने-पीने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि महिला जो हमारी महिला सिपाहियाँ थीं, कुछ उसको खाने-पीने की व्यवस्था की थी। काफ़ी कष्ट में थी महिला, चूँकि माँ से बिछुड़ चुकी थी।
लेकिन कुछ टाइम हो चुका था तो वहाँ जब बैठती है तो बाबा लोग जब पूछते हैं तो कुछ खाने की जब इच्छा ज़ाहिर करते हैं तो महिला हाँ कह देती है। उसको कुछ चाय वग़ैरह बना के दिया जाता है साथियों, चाय पीती है बाबाओं के साथ में। महिला एकदम निश्चिंत है, उसको क्या पता कि आने वाले समय में उसके साथ क्या हो सकता है। अब साधु संत हमारे इस सनातन धर्म में आप देखे होंगे कि बहुत से ढोंगी बाबा भी आ चुके हैं और ख़ास करके प्रयागराज में आप काफ़ी ये रुंड-मुंड पहने हुए, उसी कैटेगरी के ये भी बाबा होते हैं, उस महिला को जो देखने में ठीक-ठाक भी थी। बाल-बच्चे नहीं थे, बाबाओं ने भरोसा दिया कि बेटा ऐसी प्रसादी माँ गंगा का आशीर्वाद तुम्हें दिलवा दूँगा कि तुम्हारे बाल-बच्चे भी हो जाएँगे। उनकी बातों में महिला काफ़ी आ जाती है, उनको भरोसा हो जाता है, कि इनके आशीर्वाद से मेरा परिवार पुनः से खुशियों से भर जाएगा क्योंकि एक महिला जिसके अगर बच्चे ना हो तो उसकी कष्ट वही समझ सकती है, लेकिन उनके ये साधु संत उस महिला के साथ चाय में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला देते हैं, एक तरह से कहें कि उसको अट्रैक्शन कर लिया जाता है, इन्हीं ऐसा एक सम्मोहन कर लेते हैं कि जो यह बात बाबा कहने लगते हैं, महिला वो बात उन्हीं की बातों को मानने लगती है। उसके बाद महिला वहीं कुटिया में रुक जाती है। अब क्या हुआ महिला के साथ, ये तो वही बता सकती हैं। 2-3 दिन उस कुटिया में बाबाओं के साथ रहती हैं। एक दिन हमारे मीडिया कर्मी भाइयों की नज़र उस कुटिया की तरफ पड़ती है जहाँ बाबा रहते हैं। बाबा के साथ एक जब महिला को देखते हैं, धन्य है हमारी मीडिया टीम जो काफ़ी सक्रियता से कई ऐसी बच्चियाँ थी जिनको बाबाओं के चंगुल से भी छुड़ाया। ऐसी ही इस महिला के पास भी मीडिया की टीम पहुँचती है और पूछा जाता है कि आप बाबाओं की क्या हैं? महिला बताती है मैं उनकी दासी हूँ, इन्हीं के साथ रहती हैं। बाबाओं से भी पूछा जाता है कि आप एक महिला के साथ रह रहे हैं, एक संत के जीवन में क्या ये वैराग्य में ये संभव है? बाबा भी बताते हैं मेरी शिष्या है, लेकिन धीरे-धीरे महिला को साधु संत के साथ रहना एक संदिग्ध सा लगने लगता है। उस महिला को उन साधु संतों के द्वारा पुलिस प्रशासन से भी संपर्क किया जाता है और उनके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है साथियों। महिला जब उनके अट्रैक्शन सम्मोहन से बाहर निकलती है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे माँ भी मुझसे बिछड़ चुकी है, गाँव में संपर्क किया जाता है, तो पता चलता है कि माँ तो घर पहुँच गई है। इधर महिला को पुलिस प्रशासन सा सुरक्षित उसके घर पहुँचाने की ज़िम्मेदारी लेती है साथियों। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रद्धा के नाम पर ये ढोंगी बाबा एक महिला के साथ किस हद तक गुज़र सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं होता। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग किसी भी तीर्थ स्थल या देव स्थान पे जाएँ, तो खुद सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रहें। इन ढोंगी बाबाओं के चालबाज़ बाबाओं से बचने का अधिक से अधिक प्रयास करें। साथियों, ऐसी कई सारी घटनाएँ हैं, जो घटित हो जाती हैं, लेकिन जहाँ कैमरा की नज़र पड़ती है, वो घटना मीडिया में आ जाती है। जहाँ कैमरा की नज़र नहीं पड़ती, वो कई सारी घटनाएँ ऐसे ही एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऐसी ही एक घटना थी, जो हमने आपको सुनाया है। साथियों, थोड़ा-सा निवेदन भी है कि चूँकि मेरा चैनल नया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है।
और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों और शेयर भी करिएगा। नमस्कार मित्रों।